चलिए बेटा, यदि कोई दिक्कत हो तो फोन कर लेना आप मुझे एक बार। हैंड रेज भी नहीं होगा। चलिए जी, तो आइए जरा मेरे मालिक स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो आइए जरा, एक आपने यूलर थ्योरम पढ़ी गुरुजी, आज हम आपको बताएंगे न्यूमेरिकल को आसान करने का तरीका। ये 3 रिजल्ट हमारे ध्यान रखने हैं आपको। प्लस 2xy डेल स्क्वायर u डेल x डेल y बराबर n माइनस 1 इंटू यू। तीसरा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू व डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू व डेल वाई स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर। कब कौन कौन से रिजल्ट यूज होते हैं, ठीक है जी, तब हम आपको बताएंगे जी। ठीक है जी, एक और रह गया आपका फोर्थ क्या था जी आपका? एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई बराबर कितना? एन एफ यू। जल्दी फटाफट नोट करिए गुरुजी, फटाफट। हो गया जी से। क्वेश्चन नंबर कौन सा पूछना है गुरुजी, बताइए बेटा। कोई सा क्वेश्चन पूछना है आपको? कोई क्वेश्चन पूछना है, पूछ लीजिए। 12, 16। तो u बराबर है log x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब डेल यू ओवर 3x स्क्वायर अपॉन x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का डेल यू ओवर डेल y 3y स्क्वायर, ऐसे ही डेल यू ओवर डेल z
3z²। लेफ्ट हैंड साइड तीनों को ऐड कर दो जी। तो जब तीनों को ऐड किया गुरुजी हमारा, तो 3x² + y² + z² अपॉन, और गुरुजी ये भी कुछ गड़बड़ दिखे है सवाल में। ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस सी का क्यू। कोई फॉर्मूला होता है गुरुजी क्या? x + y + z ना, कुछ गड़बड़ है गुरुजी। अभी सवाल देखते हैं गुरुजी, एक मिनट जरा। ठीक है जी, कुछ सवाल में कुछ गड़बड़ है, अब गड़बड़ क्वेश्चन देखने के बाद दिखाई देगी जी। ठीक है जी, अभी 16 कराते हैं, इसमें भी देखते हैं क्या गड़बड़ है गुरुजी। गड़बड़ बहुत दे रखे है सवाल हमने कही, चलो x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z, है ना जी। लॉग ले लो जी, टेकिंग हाँ जी करेक्शन है गुरुजी। अभी देखते हैं किताब में क्या करेक्शन है गुरुजी। x इंटू 1/x प्लस log x इंटू, देखिए इसमें पूछ रहा है del²z/del(x)y। तो पार्शियल में एक खास बात होती है, जो चीज ऊपर होती है वो फंक्शन कहलाती है। यदि हम इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो z का तो होगा ही होगा, क्योंकि z जो है वो फंक्शन है गुरुजी। तो z इंटू 1/z del(z/del(x) प्लस log z इंटू del(z/del(x) बराबर कितना? 0। तो del(z/del(x) जो आया वो आया -1 प्लस log x अपॉन 1 प्लस लेफ्ट हैंड साइड del² del(x) del(y) del(x) del(z/del(y) है ना जी। सिमिलरली वैसे पार्शल ये कहता पहले ये निकालते हम del(z/del(y), इसकी क्या जरूरत पड़ गई वो भी आपको बताएंगे हम। निकलता पहले ये पार्शल जब भी ओपन होता है तो उल्टा ओपन होता है, del(z/del(y) -1 प्लस अपॉन 1 प्लस log z। तो -1 प्लस log y del(x), 1 प्लस z फंक्शन है, फंक्शन का डिफरेंशियल जरूर होना ही होना है। -1 प्लस log y -1 प्लस log z की पावर -2 इंटू 1/z del(z/del(x), है ना जी। समझ लो पहले मेरे मालिक, बाद में नोट करना गुरुजी। जब आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, तभी तो आपने मुझसे पूछा। del(z/del(x)
माइनस 1 प्लस लॉग अपॉन 1 प्लस लॉग। ये कह रहा है एट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। पूरे सवाल को एक ही चीज में चेंज कर दो, एक्स एक्स में चेंज कर दो। ठीक है जी। लॉग ई बेस पे ई का मान 1 होता है, तो मैं इसे लॉग ई प्लस लॉग एक्स, इसको पूरे को ऊपर लिख दिया, तो लॉग ई एक्स की पावर -1। नोट करो गुरुजी पहले इस सवाल को, मैं इतने देखूं उसमें क्या करेक्शन है। गुरुजी कौन सा क्वेश्चन था आपका? 12। ठीक है जी। अरे गुरुजी क्वेश्चन गलत उतार गए जी। क्वेश्चन में ही ऊपर गड़बड़ लिख रखी है। हाँ जी समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? नहीं गुरुजी, अरे बच्चों ये वाला क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? बीएससी कॉपी किताब मुझे लग रहा आपके पास है नहीं गुरुजी। नोट हो गया? तो करेक्शन कर लो गुरुजी।
ठीक है जी। तो माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड, जिसके तो फैक्टर आपको पता ही है गुरु जी, होते ही है यही। इसके फैक्टर होते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन ये वाली। तो करेक्शन है गुरु जी सवाल में, थोड़ा सा करेक्शन कर लो। हाँ जी, और कोई प्रॉब्लम अब? फोर्टीन। u बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन इनवर्स वाई अपॉन डेल यू ओवर डेल वाई एक्स स्क्वायर फर्स्ट सेकेंड टू वाई साइन इनवर्स वाई अपॉन प्लस वाई स्क्वायर साइन इनवर्स का 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन इंटू तो डेल यू ओवर डेल वाई। एक बात पे गौर फरमाओ जी गुरु जी, बस इतनी बात पे, एक्स से एक्स तो कैंसिल, रूट आ गया 1 अपॉन रूट 1 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वो पूछ रहा है एट एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू 1 पे। ये वैल्यू 1 अपॉन 0 बन गई गुरु जी, और 1 अपॉन 0 होते ही इनफाइनाइट, तो इसलिए आंसर इसका नन ऑफ दीज। हाँ जी, क्लियर है गुरु जी? अरे क्लियर है? वैसे आपको जरूरत ना ही गुरु जी, यदि दिमाग को चला में ना, तो इसी स्टेप से यही पता चल जाता कि साइन इनवर्स का जो डिफरेंशियल होगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, और यहीं से एक्स इक्वल टू 1 पे 1 वाई इक्वल टू 1 पे 1 माइनस 1 1 अपॉन 0 होते ही इनफाइनाइट। ये भी लिखना बेकार था गुरु जी, इतना लिखना भी, ये बात थी हमारी बात, इतने से ही बात कुछ चला दी, हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है गुरु जी। चले आगे बढ़े गुरु जी, कब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कहां तक कर लिया आपने? अरे कहां तक कर लिए? 33 बता दें, चलो जी।
तो आइए गुरुजी मेरी बात को, तो आइए जरा दिमाग से कुछ खेल के खेलते हैं गुरुजी, शॉर्टकट तरीका तक। तो आपने तो इसे शॉर्टकट ही सिखाए गुरुजी। अरे गुरुजी शॉर्टकट ही सिखाए। तो u बराबर सेक इनवर्स x का क्यू माइनस वाई का क्यू अपॉन एक्स प्लस सेक u बराबर एक्स का क्यू माइनस वाई का क्यू अपॉन एक्स। इस पूरे को f मान लीजिए, ऐसा आपने करते थे। हमें यहां नहीं करना गुरुजी। हमें यदि डबल डेरिवेटिव भी निकालना है गुरुजी, तो हमें एक यूलर थ्योरम का ये रिजल्ट यूज करना है। n है ना जी, इस फंक्शन को हम एफ यू कहते हैं। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है गुरुजी। एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। एक्स डेल यू ओवर प्लस वाई डेल यू ओवर एन एफ यू। ठीक है जी, एफ यू मतलब कितनी डिग्री? एन तो कह ले कितनी हुई गुरु जी? 3 माइनस 1 कितनी हुई? 2। एफ यू मतलब सेक यू। एफ डैश यू मतलब इसका डिफरेंशियल सेक यू और 10। तो सेक यू से सेक यू कैंसिल, 2 10 सॉरी 10 यू नहीं कॉट यू। जब भी हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है तो इस फॉर्मूले से यूज करके ही निकलेगा। इसे हम फाई यू कहते हैं। ठीक है जी, यही मेथड से करा आपने। जितने इनवर्स वाले सवाल करे आपने यही मेथड लगाया। जितने भी सवाल इनवर्स वाले सवाल हों या लॉग वाले सवाल हों, सबको इस तरीके से करना है एक लाइन में। ये है वो शॉर्टकट मेथड गुरुजी, जो आपने कभी बीएससी में नहीं सीखे गुरुजी, ना हमने सिखाए गुरुजी वहां। आ जाओ मेरे मालिक। अभी मैंने आपको बताया जी गुरुजी, वी नो दैट एक्स स्क्वायर, ये लिखने की जरूरत नहीं है गुरुजी। डबल डेरिवेटिव जब भी निकालना हो तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है जी, कितना? 5 डैश माइनस 5u 2 कॉट यू। कॉट यू का डिफरेंशियल माइनस 2 कॉस स्क्वायर यू। तो माइनस
है ना जी। ओ गुरु जी, आंसर में यहां भी बी आंसर लिख तो दिया, लेकिन पूरी वैल्यू नहीं लिखी गुरु जी। ठीक है जी गुरु जी, तो बी का आंसर तो लिख दिया पूरा। आ गया, क्लियर हो गया गुरु जी। एक लाइन में इनवर्स वाले सवाल, या ये अभी देखते रहो गुरु जी इन सवालों को एक एक लाइन में कैसे निकलते। ये कहीं भी आपने ये बात सीखी नहीं गुरु जी आपने। ये जब यूज होता है जब फंक्शन होता है, दोनों में अंतर समझना। खाली डिग्री होती है तो ऊपर वाला यूज होता है। अभी फार्मूला भी देखेंगे, अभी हमारे सवाल के अंदर अगली बात तब आ जाएगी अपने आप ही। नोट करो फटाफट गुरु जी। कल ग्राफ सिखाएंगे, ग्राफ। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूटी पढ़ने से पहले, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ने से पहले ग्राफ, उसका रिवीजन आपको 2-3 बार करना है गुरु जी, कम से कम 3-4 बार। आप उसे चीज को ध्यान से पढ़ेंगे तभी वो चीज समझ में आएंगी आपको, अदरवाइज ऐसे समझ में नहीं आएंगी गुरु जी। ठीक है जी। हाँ, पहले पढ़ते पढ़ते तो समझ में आ जाएंगी, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक भूल जाओगे आप। ठीक है जी, देख रही 2 cot u, ये 2 कहां रह गया गुरु जी? 2 तो नीचे रह गया, यहां तो लिखा ना इसमें, यहां लिखा गुरु। आओ जी मेरे मालिक, बढ़े आगे। तो आइए जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना गुरु जी, इस सवाल के अंदर। जल्दी बताओ इसमें डिग्री कितनी है गुरु जी? डिग्री कितनी है गुरु जी इसमें? अरे डिग्री कितनी है गुरु जी? अरे क्या कर रहे हो गुरु जी, एक ही बच्चे को डिग्री निकालनी आई, अभी तक सवाल पढ़े क्या आपने? एक भी ना कुछ पढ़ा गुरु जी। अरे ये तो फंक्शन की डिग्री अपने आप ही कैंसिल हो गई, डिग्री हुई 1 गुरु जी। कैसे सिलेक्शन होगा? n माइनस 1 इंटू यू, 1 माइनस 1 इंटू बराबर। ठीक है जी गुरु जी, आ जाओ। अब मेरे मालिक मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना गुरु जी। यहां n की वैल्यू कितनी है? यहां n की वैल्यू भी 0 ही है गुरु जी। तो ये रिजल्ट होता है n इंटू यू, n इंटू जेड। तो 0 इंटू जेड बिल्कुल सही है गुरु। ठीक है जी। यहां ये रिजल्ट होता है n माइनस 1 इंटू जेड।
तो 0 × 0 - 1 × z बराबर ये भी 0, तो ये भी 0 है। tan इनवर्स y अपॉन एक्स होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री कितनी है 0। यदि होमोजीनियस फंक्शन है तो डबल डेरिवेटिव की बात भी कर रहा है तो वो भी वैल्यू क्या होगी 0। डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। हाँ जी, क्लियर हो गया। तो कल यार दोस्तों को जरूर बता देना गुरुजी, कल हम एक क्लास 9 बजे यूट्यूब पे क्लास लेंगे जहां कुछ बात इंपॉर्टेंट बात बताएंगे बच्चों को। यार दोस्तों जो भी हो एक बार उस क्लास को अटेंड कर लें, कुछ ऐसी भी चीज शेयर करेंगे गुरुजी, आराम से बच्चा जुड़ सके जी क्लास में, उसे पता हो कि किस तरीके की लेवल की तैयारी कराई जा रही है। तो कल यूट्यूब पे हम आएंगे 9 बजे गुरुजी। तो ये तो आपने कर ही लिया जी, ये तो कितना हुआ 2u, ठीक है जी। इसमें आपको कुछ नहीं करना गुरुजी, n इंटू n का ये हमें ये रिजल्ट याद रखना बस। f डैश u कितना होगा 10u, तो सीधी सीधी बात ये हुई 2 × fu, fu मतलब 10u और 10u का डिफरेंशियल कितना sec स्क्वायर, तो 2 × sin u इंटू cos u अपॉन 1 अपॉन cos स्क्वायर कितना sin। नहीं, आपका तो यही टाइम 8 से 9 आपकी क्लास चलेगी गुरुजी, यूट्यूब पे चलेगी 9 बजे आपकी क्लास चलती रहेगी। चलो उनका टाइम कल जल्दी रख देंगे गुरुजी, 5 बजे लेंगे, 5 बजे 5 बजे लेंगे, आपके टाइम 9 बजे नहीं रखेंगे, शाम को 5 बजे क्लास लेंगे उनकी आपके टाइम से, क्योंकि आपके कल ग्राफ चलेंगे तो ज्यादा देर लगेगी गुरुजी। तो ऐसे ये है गुरुजी आपका 3 - 1, तो डिग्री कितनी हो गई 2। अब जरा ये वाला सवाल देखें, ये क्या कह रहा है गुरुजी। हाँ जी, डिग्री बताओ कितनी है इसमें, इस पूरे फंक्शन में डिग्री कितनी है। अरे बताओ मेरे मालिक, तुम तो घबराना शुरू कर दोगे, ठीक है जी। तो x डेल u ओवर प्लस y डेल u ओवर डेल y बराबर कितना n - 1 नहीं गुरुजी, ये n - 1 + 1, तो डिग्री कितनी हुई। ठीक है जी गुरुजी। तो x डेल u ओवर डेल है। अब आपको चाहिए इसका मैंने क्या कर दिया, पार्शियल डिफरेंशियल कर दिया x के रेस्पेक्ट में, है ना जी। मैंने क्या कर दिया, इसका पार्शियल डिफरेंशियल फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, कितना x फर्स्ट सेकंड मान के होगा x डेल स्क्वायर u ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डेल u ओवर प्लस y डेल स्क्वायर u डेल एक्स बराबर n डेल u ओवर, ठीक है जी। चलो
तो मालिक साहब क्या हुआ गुरु जी, इस डेल यू ओवर डेल एक्स को इधर ले गए तो किधर क्या आ गया जी गुरु जी हमारा ये रिजल्ट, इधर आके n-1 और डेल यू ओवर क्लियर है गुरु जी। कल यार दोस्तों को बता दियो गुरु जी, शाम को 5 बजे कल गुरु जी आएंगे, शॉर्टकट सिखाएंगे, कुछ बातें भी इंपॉर्टेंट बताएंगे गुरु जी, समझ में आ जाए ठीक है, ना आ जाए कोई बात ना। कैसे एग्जाम क्लियर करें गुरु जी, क्या करें गुरु जी, कब पेपर होंगे आपके, सब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो ये तो बहुत ही आसान है गुरुजी, ये रिजल्ट तो गुरुजी इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है। NFU ये तो मैं और भी आसान बता दूंगा आपको। n कितना 4 है ना जी, सॉरी 4-1 डिग्री गलत लिख गए गुरुजी, 4-1 3 इंटू ई की पावर यू, और ई की पावर यू का डिफरेंशियल ई की पावर यू। तो इन सवालों में जितने भी लॉग वाले सवाल होते हैं, सिर्फ आपको ये देखना है कि डिग्री कितनी आ रही है, वही आंसर होगा गुरुजी। ठीक है जी। तो जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में जो भी कर रहे हैं गुरुजी, थोड़ी देर जरा जुड़ के देख लेंगे, कल आपको शाम को तबीयत खुश हो जाएगी जब मैं आपको ग्राफ सिखाऊंगा गुरुजी। ग्राफ वाले ध्यान रखेंगे, कंटिन्यूटी में डिफरेंशियबिलिटी में बहुत ज्यादा यूज है उसका। ग्राफ से हम 1 मिनट में ये पता लगा देंगे, कुछ ही मिनट के अंदर, कि ये सवाल हमारा कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशियबल होगा। लेकिन हर चीज के ग्राफ नहीं बनते गुरुजी। ठीक है जी, नोट हो गया? अरे मालिकों नोट हो गया? आओ जी मेरे मालिक। एक टोटल डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला होता है गुरुजी। फॉर्मूला क्या कहता है गुरुजी? कि df ओवर dx बराबर होता है डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई बराबर dy ओवर डी। ये फॉर्मूला जब लगता है जब एफ एक्स वाई हमारा कांस्टेंट हो, है ना जी, या 0, तो उस केस में df ओवर dx की वैल्यू को हम 0 के बराबर ले लेते हैं। जब बीएससी में आप किताब खोलोगे तो पार्शल की लास्ट एक्सरसाइज में आपको ये फॉर्मूला दिखाई देगा। हम आपको बता रहे हैं फॉर्मूला आया कहां से। ठीक है जी, क्लियर है ये? तो कल आपकी शाम को क्लास रहेगी जी, बस खाली यूट्यूब पे आएंगे आपको बताने के लिए कब एग्जाम होंगे और कब क्या किस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है गुरुजी। और कुछ ऑफर भी लेके आएंगे जी बालकों को, देख ले, तसल्ली कर लें पहले, तब पढ़ें गुरुजी हमारे पास।
तो ये हमने पहले आपको ये डिफरेंशिएशन में भी सिखाया। जब चैप्टर नंबर हमने 1 पढ़ाया गुरुजी, तब हमने इसकी जानकारी आपको दी। ठीक है जी। अब हम इसे पार्शियल डिफरेंशियल से तरीके से सिखाते हैं गुरुजी आपको। ये सवाल वहां भी आया, यहां भी आ रहा है गुरुजी। चलिए आइए, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स माइनस। ठीक है जी। इसे क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन को एक साइड ले जाओ गुरु जी। अभी मैंने आपको बताया dy ओवर dx क्या होता, माइनस डेल एफ ओवर डी। इस फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल भी मैंने हैंड टू हैंड रख दिया। डिफरेंशियल क्या हुआ, 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस ए अपॉन डेल स्क्वायर वाई 1/2 √1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू -2y प्लस ए। तो माइनस माइनस कैंसिल, ए की वैल्यू कितनी है आपकी, यहां पे ए की वैल्यू रख दो, क्योंकि रिजल्ट में ए नहीं आ रहा तो कांस्टेंट को हम गायब कर लेते हैं। हाँ जी, क्लियर है यहां तक की बात? अरे यहां तक की बात क्लियर है नहीं क्लियर है गुरुजी? फटाफट नोट करो। ठीक है जी। चलिए साहब, तो जरा आ जाओ गुरु जी, जरा बात को समझो। देखो जी, x माइनस वाई यहां भी है, x माइनस वाई यहां भी। तो एक काम तो ये पहुंच गया, ये वाई टर्म तो ऊपर पहुंच गई जब हमने एलसीएम दिया, और ये वाई टर्म हमारी नीचे पहुंच गई, है ना जी। जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करी तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, रूट की रूट से मल्टीप्लाई करी तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन इसकी इससे मल्टीप्लाई करी माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन प्लस रूट। ठीक है जी। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ये टर्म इस पूरी टर्म से कैंसिल। ठीक है जी। तो क्या रिजल्ट आ गया गुरु जी?
रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इसे दोनों तरीके से वहां भी कराया गुरुजी हमने, और ये सवाल को यहां तरीके से भी आपको सिखा दिया। ये टर्म कैंसिल हो गई, तो पूरी टर्म क्या आ गई गुरुजी, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन। अरे सही लग रही है आपको क्लास गुरुजी? सही, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही गुरुजी? चलें गुरुजी आगे। आइए मेरे मालिक। तो बड़ा मजेदार सवाल है गुरुजी। u बराबर, हमने एक फंक्शन मान लिया ए बी सी। ए किसके बराबर ये, बी किसके बराबर ये, और सी किसके बराबर ये। तो यदि आप डेल यू ओवर डेल एक्स, डेफिनेशन कहती है कि डेल यू ओवर डेल एक्स जितनी भी वेरिएबल में इसे तोड़ा है आप उसे यहां लिखोगे डेल यू ओवर डेल बी ओवर डेल प्लस डेल यू ओवर डेल सी और डेल सी ओवर। तो डेल ए ओवर डेल एक्स इसका पार्शियल डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में है ही नहीं गुरुजी, जीरो। डेल ए ओवर डेल एक्स इसमें है ही नहीं, आपका ए क्या है, वाई माइनस डेल बी ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल बी ओवर डेल एक्स माइनस प्लस डेल यू ओवर डेल सी ओवर डेल एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ऐसी जब डेल यू ओवर डेल वाई को तोड़ोगे आप तो वो फिर 3 चीजों में टूटेगा जी हमारा। डेल ए ओवर डेल वाई, डेल ए ओवर डेल वाई कितना है गुरुजी, 1। डेल बी ओवर डेल वाई 0, डेल यू ओवर डेल सी ओवर डेल वाई, डेल सी ओवर डेल वाई कितना। जब आप उसे डेल यू ओवर डेल जेड में तोड़ोगे तो जेड के रेस्पेक्ट में है ना जी, डेल ए ओवर डेल जेड -1, डेल यू ओवर डेल बी ओवर डेल जेड 1, ये फिर 0। जब तीनों को ऐड करोगे, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इस वाई टर्म से कैंसिल, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल जेड की वैल्यू क्या आ गई, इस तरीके के। ये कहता है, इसे हम कहते हैं बाई डेफिनेशन ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल।
हाँ जी क्लियर है गुरु जी। अरे क्लियर है गुरु जी नहीं। चलिए साहब कल मिलते हैं, कल नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। पीछे की कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे की? पीछे क्लियर हो रहे हैं गुरुजी सवाल नहीं? अरे पीछे क्लियर हो गए, आपकी प्रॉब्लम नहीं गुरुजी। चलिए साहब कल मिले आराम से, जो कोई डिस्कशन करना है नंबर आप सबके पास मेरा है, आप वहां पे कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं अपने दोस्तों को। ठीक है जी। अरे गुरुजी करो टाइम निकाल के।